भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत हमारे साथ हैं, जो सरकार से बातचीत करने जाते हैं। एक बात बताइए, जब आप ट्रैक्टर रैली निकाल दोगे कल और उसमें आप आगे आगे ही रहोगे, तो फिर उस दिन बैठने जाओगे मंत्री के साथ, फिर ये कैसे दो बात? क्यों ट्रैक्टर कोई प्रतिबंधित चीज है? ट्रैक्टर भाई बताओ, कोई ट्रैक्टर प्रतिबंध हो देश में कि ट्रैक्टर नहीं चल सकता? हम कोई ऐसे उस पर चल रहे हैं कि जो देश में प्रतिबंध कोई चीज हो, ऐसा वाहन है? ट्रैक्टर तो किसान का वाहन है। नहीं, ये तो ये भी माना जा सकता है कि किसान जो है बैठक से पहले दबाव बना रहे हैं। हाँ, तो बिना दबाव के सरकार रस दे देगी? हम गन्ने की खेती करें, गन्ने के आप गलूर काट दो इतने ऐसे, वो रस ही नहीं देता। उसे पिंडे में को पेड़ना पड़े जब रस दे, तो सरकार बिना पिंडे में को पेड़े रस दे देगी? भाई बताओ हमें, बिना दाब के सरकार रस दे देगी क्या? बताओ, अगर कोई और आपके पास में तरीका हो तो भाई वो बता दो। नहीं तो ये बताओ आप कि जब अभी गए थे 4 तारीख को आप बैठक करने, आप उसमें रहते हो, आपको वहाँ ये अंदेशा तो मिल गया कि सरकार दबने झुकने वाली लग नहीं रही, तो फिर 8 को बातचीत? अरे बिना मुकदमे की तारीख है तो भाई करनी पड़ेगी। भाई किसान बिना मुकदमे की तारीख कर रहा, ये तो भुगतना पड़ेगा हमें। इस देश में रहना तो मुकदमे पर तो जाना पड़ेगा। ये पहला ही केस देखा देश में हमने कि बिना मुकदमे की तारीख किसान भुगत रहा, ये तो भुगतेंगे हम। लेकिन ये भी तो है कि आप, जो कृषि मंत्री ने आप लोगों के आने के बाद कहा, ताली एक हाथ से थोड़ी बजे। हाँ, तो दोनों तो बजावेंगे, एक तो नहीं बजती, दोनों तो ही बजावेंगे। तो आप कहाँ बजा रहे हो? ना ना, उनको कह दिया, आराम मिलेगा उनको। भाई थेली बजाने तो आराम मिले, ये रामदेव ने कहा, हमने भी कहा कि आराम मिलेगा। जो कोरोना की दवाई तो बाहर से जाए, किसान के उसकी इलाज की दवाई हम आपको दे देंगे, बिल वापसी मिल लो, सरकार को राहत बहुत मिलेगी, आराम मिलेगा उनको। आपने ही दोनों हाथों से ताली बजा? हाँ, राहत मिलेगा उन्हें, आराम मिलेगा। आप अपना हाथ देने वाले नहीं है? नहीं, हमने तो दे तो दिया, हमने तो बता तो दिया, वे बिल वापसी ले ले तो बता दिया। देखो राकेश जी, बहुत सारे लोग देश के किसान और भी हैं, जो दूर दराज के इलाकों में बैठे लोग हैं, वो सोच रहे हैं, आप लोग ऐसे कहते हो कि बिल वापस ले लो, हम चले जाएं। सरकार ये कहती है ये तो हो बड़ा मुश्किल है, आप संशोधन बता दो। तो फिर लोग ये सोच रहे हैं, हम भी सोच रहे हैं, पूरा देश सोच रहा कि ये फिर क्या रास्ता क्या है? तो रास्ता कौन काट रहा भाई? हमें तो रास्ता काट रहा नहीं। अगर सरकार को समझ में आती हो ले लो, ना समझ में आती हो तो महीने 2 महीने बाद ले लो। और ये ट्रैक्टर रैली आप निकाल रहे हो, इस बॉर्डर से उस बॉर्डर, उस बॉर्डर से उस बॉर्डर, तो दिल्ली में 2-2.5 करोड़ लोग रहते हैं। बहुत लोग कह रहे हैं कि जनजीवन ही ठप कर दोगे आप। अरे तो जिम्मेदारी सरकार की है ना भाई। लेह लद्दाख में बर्फ पड़ेगी, हमने तो बर्फ नहीं घेरी, फ्लाइट से सर्विस दे रहे हैं ना उनको। तो अगर कोई दिक्कत है जनता को तो फ्लाइट से सर्विस दे। दिल्ली में एयरपोर्ट है, बाहर वाले एयरपोर्ट को सर्विस दे। और दिल्ली वालों को आप क्यों नहीं दे सकते भाई? लेह लद्दाख में अब गाड़ी से तो जानते नहीं, वो तो राकेश टिकैत थी, हमारे किसानों ने बंद नहीं करा। अगर दिल्ली के कहीं रास्ते बंद लगते हैं तो सरकार की जिम्मेदारी है। पहले तो हम रास्ते बंद नहीं कर रहे, अगर कहीं कुछ हो रहा है तो जनता की सुविधा के लिए जनता टैक्स नहीं देती क्या? अगर जनता कोई आप उसमें फंस गई तो फ्लाइट तो सर्विस दे सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि एयरपोर्ट बंद हो गए हमारे। भाई यहाँ से जयपुर की दे दें और इंगे मेरठ में एयरपोर्ट वहाँ दे दें, लखनऊ की दे दें, जो नजदीक का एयरपोर्ट है। ये बताइए, आज प्रधानमंत्री से पंजाब के किसान मिले नेता, आपने सुना ही होगा, वो कह रहे हैं कि ये कानून, उस कानून के समर्थन के वो लोग हैं। आज योगी जी ने यूपी में किसान कल्याण मिशन भी शुरू कर दिया 15 दिन। वो गन्ने पे भाव भी डलवा दे, 0-0 आ रही। गन्ने का भाव का रेट 0-0 है। वो कह रहे हैं 1.5 गुना हमने बढ़ा दिया कमाई। अरे अच्छा, आप वो लिस्ट तो मंगवा लो गन्ने का, अगर कोई रेट बता दे क्या है गन्ने पे। जो पर्ची आवे शुगर मिल पर 0-0-0 लिखी आवे, और गन्ने का 4 साल से रेट नहीं बढ़ाया। यहाँ के बाद में चलेंगे स्टेट में भी गन्ने का भाव है, पेमेंट है, बिजली के रेट हैं, तो ये सारे सवाल है हमारे। अच्छा राकेश जी, एक सवाल मेरा और है कि आप जो है जब जाते हो वहाँ पर, किसान नेता सब जाते हैं, तो जितने संगठन के लोग जाते हैं, सरकार कहती है कि बहुत सारे किसान संगठन हैं जो उनके साथ हैं,
अच्छा, और मैं भी बुलवा ले, कहाँ है अपने टेंट ले जाओ पार्ट के जो जो लगा रखा उन्होंने। हम क्या मना कर रहे हैं भाई, जो टेंट उन्होंने लगा रखा वो ले जा सके उनसे जो उनके साथ में है। अच्छा, ये जो 7 जनवरी को आप ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं, ये 26 जनवरी की जो धमकी है उसका रिहर्सल तो नहीं है? रियल सर 26 जनवरी में कोई धमकी थोड़ा देता है, हम आतंकवादी थोड़ा। हम आप ही कह रहे हैं कि हम 26 पहुंच जाएंगे परेड करने। अगर परेड में जाएंगे तो हिंदुस्तान का किसान जाएगा, आतंकवादी थोड़ा। आतंकवादी को तो पकड़ो जो है, हम तो तिरंगा झंडा लगा के जाएंगे, 26 जनवरी के परेड में जाएंगे। किसान पे कोई स्टे है तो स्टे दिखाओ हमारे पे। जो ट्रैक्टर मार्च निकालने की बात है, ये 1-2 घंटे का है, प्रतीक के तौर पर है या अपना ताकत दिखाने का है? नहीं नहीं, ये बैंड की बैटरी डाउन हो रही, ये हैं घूम आवेंगे, सड़क पर ले आवेंगे। ये भी दिल्ली का चारों तरफ को ऊंचे रोड देख लेंगे, फिर ये पैर फेल अगर बंद करना होगा तो कहाँ कहाँ बंद होंगे, अगले मोर्चे कहाँ लगेंगे, तो ये भी ट्राई कर रहे हैं ना। तैयारी लंबी है मतलब? हाँ लंबी है तैयारी, बड़ी है तैयारी। इसका सरकार का इलाज करे बिना अगर हम यहाँ से चले गए, इसका इलाज करके जाएंगे पूरा। ये आगे किसी गैल कान ना फड़कावे या। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि किसानों कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये जो किसान नेता है ना, उनको मालूम नहीं था, वो आगे तो बढ़े, अब वो पीछे नहीं हट पा रहे हैं क्योंकि किसानों का दबाव बहुत है। नेता तो चाहते हैं कोई रास्ता निकल जाए ना, नेता कोई नहीं चाहता और न ही किसान चाहता। ये दोनों का तालमेल ठीक हो रहा है इसका जनता का नेताओं का। बढ़िया किसान संगठन के नेता दबाव में आ गए कि अब पीछे हटे तो किसान नहीं, कौन सा हटेगा? जोन सा पीछे हटेगा वो संगठन से बाहर जाएगा, उसके तो गांव के लोग डरे मारेंगे। जोन सा हटके जाएगा, यही डर आप लोगों को सता रहा है? नहीं, तो हम क्यों हटे? जब पूरे जनता ने विश्वास हमारे पे है, हम क्यों हटेंगे पीछे? कौन हटेगा पीछे? भाई जो जंग छोड़ कर जाएगा तो भगोड़ा को आ जाएगा। जो आज़ादी के टाइम पे भी माफ़ी मांग के गए तो उनको आज भी कहते हैं ना माफ़ी मांग का आया। जोन सा जंग में आ गया भागा कैसे, उसे छोड़ेंगे थोड़ा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।